नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मंदिरों और घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों में वारदात को दिया था अंजाम। मध्य प्रदेश से लगातार पानी की आवक के चलते माही डैम के 10 गेट खोले। आसपास के लोगों को प्रशासन ने अलर्ट रहने की दी हिदायत। बांसवाड़ा में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, लाठी डंडों से हमले में 8 लोग हुए घायल। बांसवाड़ा जिले में लगातार मंदिरों और घरों में हो रही चोरियों से परेशान आमजन को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर बनी स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नकाबपोश आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी मंदिरों में दान पात्र और अन्य सामग्री की चोरी करने वाले वही शातिर हैं जिन्होंने जिले भर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। शुरुआती पूछताछ में इन दोनों ने 1 दर्जन मंदिरों में चोरी करना स्वीकार किया है। अब पुलिस इनसे आगे की पूछताछ कर रही है ताकि पूरे गिरोह का राज खोला जा सके। बांसवाड़ा जिले में लगातार मंदिरों और घरों में हो रही चोरियों की वारदातों ने पुलिस और प्रशासन दोनों की नींद उड़ा रखी थी। हालात ये थे कि आमजन खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। लोगों ने बार बार सवाल उठाया कि आखिर कब तक चोर बेखौफ होकर मंदिरों और घरों को अपना निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन अब पुलिस ने इस पर नकेल कस दी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम में सदर थानाधिकारी बुधराम विश्नोई को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। टीम ने रणनीति बनाते हुए 2 नकाबपोश आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों से हुई शुरुआती पूछताछ में बड़ा खुलासा सामने आया। आरोपियों ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने जिले के विभिन्न इलाकों में स्थित कम से कम 1 दर्जन मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी के दौरान खासतौर पर मंदिरों के दान पात्र और अन्य कीमती सामान को निशाना बनाते थे। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के और भी सदस्य हो सकते हैं जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूछताछ में और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। मंदिरों में चोरी करने वाले इन नकाबपोशों ने लंबे समय से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि बाकी वारदातों और उनके नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। सर, आज 2 मामलों पर जो है वो बड़ा खुलासा हुआ है। सर, किस तरीके से है? बांसवाड़ा जिले के अंदर संपत्ति संबंधी अपराध हो रहे थे और उनको रोकने के लिए हमने विशेष टीम गठित की थी और हमें अच्छी सफलता मिली है। हमने 2 अलग अलग गैंग्स पकड़े हैं। एक तो 2 व्हीलर लिफ्टिंग का है, उसमें से हमने 15 2 व्हीलर अभी बरामद कर चुके हैं और उसके गैंग के 2 सदस्य अभी और आने बाकी हैं। उनको अरेस्ट करेंगे तो हमें संभावना है कि और भी 2 व्हीलर बरामद हों और ये 2 व्हीलर ज़्यादातर बांसवाड़ा शहर के हैं। 3 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि इन्होंने गुजरात से चुराई हैं और हमने बरामद करी है। दूसरा एक बड़ा सक्रिय गैंग हमने पकड़ा है जो मंदिरों के अंदर और सुन्नी मकानों में वारदात करता है और इनसे लगभग 12 वारदातें अभी तक इन्होंने कबूली है और भी कई सारी वारदातें हमें उम्मीद है इनके गैंग के और सदस्य आने पे खुलेंगी। और जो मंदिरों में बांसवाड़ा जिले के अंदर वारदात हो रही थी, बांसवाड़ा शहर के अंदर गढ़ी प्रतापपुर में, घाटोल में और अन्य स्थानों पे लगभग वो सभी वारदातें इन्होंने स्वीकार कर ली है और सुने मकानों की भी वारदातें इन्होंने स्वीकारी है। बांसवाड़ा में माही डैम प्रशासन ने मध्य प्रदेश से लगातार पानी की आवक के चलते माही डैम के 10 गेट खोल दिए हैं। प्रत्येक गेट को 2.5 मीटर तक खोला गया है जिससे पानी की निकासी शुरू हो गई है। सहायक अभियंता प्रिंस राज ने लोगों को नदी और नालों के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। पानी की तेज रफ्तार को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है और स्थानीय प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मध्य प्रदेश से लगातार माही, एराव और अन्य सहायक नदियों में पानी की आवक बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए बांसवाड़ा में माही डैम प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 गेट खोलने का निर्णय लिया है। सहायक अभियंता प्रिंस राज ने बताया कि प्रत्येक गेट को 2.5 मीटर तक खोला गया है। इससे डैम में जमा पानी की नियंत्रित निकासी शुरू हो गई है। प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को नदी और नालों के किनारे न जाने की हिदायत दी है। पानी की तेज रफ्तार और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। माही डैम के आसपास के ग्रामीण और किसान सतर्क हैं। प्रशासन ने फौरन सतर्कता बढ़ा दी है और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नदी नालों में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगाई गई है। माही, एराव और अन्य सहायक नदियों से लगातार जलावक बनी हुई है जिससे डैम में जलस्तर
तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने बताया कि ये स्थिति अस्थायी है और गेट खोलकर जल स्तर को नियंत्रित किया जा रहा है। इस बीच ग्रामीणों और आम लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन की हिदायतों का पालन करें और किसी भी जोखिमपूर्ण स्थान पर जाने से बचें। बांसवाड़ा जिले के खमीरा थाना क्षेत्र के मेमखोर गांव में जमीन विवाद इतना बड़ा कि दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। हालात ये बने कि करीब 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इनमें 3 महिलाएं, एक बच्ची और 4 युवक शामिल हैं। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी की बात यह है कि इसी जमीन को लेकर 20 दिन पहले भी विवाद हो चुका था, लेकिन समझौते के बाद मामला शांत हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के मेमखोर गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत में काम कर रहे एक पक्ष पर अचानक दूसरे गुट के करीब 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 महिलाएं, एक मासूम बच्ची और 4 युवक शामिल हैं। घायलों के नाम संजय, गोविंद, जीवली, कांता, राधा, प्रकाश, शिव शंकर, काली और कर्मा बताए जा रहे हैं। सभी को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार इसी जमीन को लेकर करीब 20 दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उस समय गांव स्तर पर समझौता कर मामले को निपटा दिया गया था, लेकिन जब खेत में काम चल रहा था तभी दबंग पक्ष ने दोबारा विवाद को हवा दे दी और हमला बोल दिया। इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही खमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दबंग लगातार विवाद खड़ा करते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। डूंगरपुर में दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व हुआ शुरू। उत्तम क्षमा दिवस पर हुआ भव्य पूजन। डूंगरपुर शहर सहित जिले भर में दिगंबर जैन समाज का 10 लक्षण पर्युषण पर्व गुरुवार से धूमधाम के साथ शुरू हुआ। पर्व के पहले दिन जैन मंदिरों में उत्तम क्षमा दिवस के तहत भगवान का पूजन और अर्घ अर्पित किया गया। सबसे पुराने उंडा मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान नेमिनाथ का अभिषेक और पूजा अर्चना की। मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से दिखाई दी और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। डूंगरपुर शहर सहित जिले भर में दिगंबर जैन समाज का 10 लक्षण पर्युषण पर्व आज बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ शुरू हुआ। पर्युषण पर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें जैन श्रद्धालुओं ने भगवान का पूजन, अभिषेक और अर्घ अर्पित किया। शहर के सबसे पुराने उंडा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुट गई। श्रद्धालुओं ने भगवान नेमिनाथ का अभिषेक किया, अलग अलग सुगंधित द्रव्यों और फल मालाओं से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद आरती का आयोजन हुआ और भजन संगीत से वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी श्रद्धालु अपने परंपरागत वस्त्र पहनकर मंदिर पहुंचे। वहीं व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर धार्मिक माहौल बनाए रखा। इस पर्व का विशेष महत्व 10 लक्षणों वाले पर्युषण में होता है। इसे जैन धर्म में आत्मशुद्धि, क्षमा और संयम का पर्व माना जाता है। भक्तजन इस अवसर पर पापनाश और आत्म शांति के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। शहर के अन्य जैन मंदिरों में भी इसी तरह से पूजा और आरती का आयोजन हुआ, जिससे पूरे जिले में धार्मिक माहौल बन गया। पर्युषण पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसमें श्रद्धालु व्रत, उपवास और प्रार्थनाओं के माध्यम से आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं। डूंगरपुर के जैन समाज ने इस पर्व को श्रद्धा, परंपरा और सामूहिक भागीदारी के साथ मनाकर धार्मिक चेतना का परिचय दिया। डूंगरपुर नगर परिषद ने लिया बड़ा फैसला, तंबाकू नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी हुई शुरू। डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता और नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। साधारण सभा की बैठक में शहर को तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए नया कानून बनाने की सहमति दी गई। इसके तहत अब तंबाकू बेचने के लिए व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों के बाहर बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यही नहीं, बैठक में शहर की सुंदरता बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नए स्वागत द्वार, पार्क और छोटी फायर ब्रिगेड गाड़ी खरीदने जैसे प्रस्तावों पर भी मोहर लगी। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। डूंगरपुर शहर स्वच्छता में हमेशा से नंबर 1 माना जाता है। अब एक और मिसाल कायम करने जा रहा है। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में शहर को नशा मुक्त और तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बैठक में तय हुआ कि अब तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। खास बात ये रही कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और धार्मिक स्थलों के बाहर तंबाकू और गुटखा बेचने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
इस फैसले का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना और समाज में जागरूकता बढ़ाना है। सिर्फ यही नहीं, बैठक में शहर की सुंदरता और सुविधाओं को लेकर भी कई अहम प्रस्ताव रखे गए। 3 नए प्रवेश मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही पुराने शहर की तंग गलियों के लिए छोटी फायर ब्रिगेड गाड़ी खरीदने पर सहमति बनी। हालांकि बैठक में रूडिप की धीमी और घटिया कार्यशैली को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा भी किया। सभापति अमृत कलासुआ ने खुद 1 साल से अधूरे पड़े कार्यों पर नाराजगी जताई और अधिकारियों के साथ विशेष बैठक बुलाने का ऐलान किया। वहीं PHED अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नोटिस भेजने का निर्णय भी लिया गया। साधारण बैठक आहुत हुई थी, उसमें पूर्व में लिए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई और अभी वर्तमान में कुछ नए बिंदु और ऐड किए हैं, जिसमें हमारे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बारे में और क्या उसके सेग्रीगेशन मशीन लाने की और तंग गलियों में जाने के लिए फायर ब्रिगेड खरीदने पर चर्चा है। इस प्रकार की साधारण बिंदु हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी हमारी बैठक आहूत की गई है। सर, सीवरेज लाइन और उसको लेकर काफ़ी हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि बरसात की वजह से काफ़ी सड़कें टूटी, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, तो उसको भी पाबंद किया है। निश्चित रूप से अगले माह जब बैठक होगी तो उसमें सारी स्थिति सही हो जाएगी। सर, तंबाकू बेचने वालों पर क्या डिसीजन लिया गया? जी बिल्कुल, तंबाकू पर सरकार भी सख्त है और हम भी इस मामले को लेकर के बहुत बिल्कुल चौकन्ने हैं, क्योंकि स्कूलों के आसपास में, क्योंकि आजकल बच्चे इस नशे की लत में शिकार हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज के सामने किसी प्रकार का अगर गुटखा, सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट बेचता हुआ पाया गया तो निश्चित रूप से उसकी बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको लाइसेंस देने से संबंधित हमने निर्णय लिया है और उस पर नॉमिनल चार्ज पे डिस्कशन हो रहा है। कुछ व्यापारी संगठनों का इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन है, उनको बुला करके उनको भी संतुष्ट करने के बाद में इस पर एक्शन लेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मंदिरों और घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों में वारदात को दिया था अंजाम। मध्य प्रदेश से लगातार पानी की आवक के चलते माही डैम के 10 गेट खोले। आसपास के लोगों को प्रशासन ने अलर्ट रहने की दी हिदायत। बांसवाड़ा में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, लाठी डंडों से हमले में 8 लोग हुए घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।